जज ने पूछा था कि भाई चिट्ठी आती है, तो वकील ने कहा जी हाँ चिट्ठी आती है। यही लोग आकर के कब्जाना चाहते हैं डेरा सच्चा सौदा को। सेवादार थे ना, निकाल दिए गए। चार मनचले लफंगे टाइप के लोग हैं जो ऑनलाइन बैठ करके डेरा सच्चा सौदा की बदनामी करते हैं। 1000 के लगभग लोगों ने यहाँ पर एक मिलकर एक गुरु भक्ति एक चर्चा की, जिसको इनकी भाषा में नाम चर्चा बोला जाता है। और उस नाम चर्चा में तमाम भजन कीर्तन के माध्यम से इन्होंने अपने गुरु को याद किया और डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ जो चल रही तमाम अफवाहें चल रही हैं, बाजार अफवाहों का बाजार जो गर्म है, जो डेरा सच्चा सौदा को कहीं ना कहीं कुछ लोग हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आज तमाम बातों। अंदर जी आज का मुख्य रूप से कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा, पहले तो देखिए जैसा कि जगह जगह होर्डिंग्स भी लगे हैं, पंडाल के बाहर भी अंदर भी, इसमें लिखा है कि डेरा सच्चा सौदा का 74वां रूहानी स्थापना दिवस आज गुजरात की साध संगत ने मिलजुल करके मनाया है। और कई राज्यों से अलग अलग थोड़े सेवादार पहुँचे भी, जैसे हम दिल्ली से आए हैं, हमारे साथी आए हैं अमित चंद जी हमारे साथ। तो आज का जो आयोजन रहा वो स्थापना दिवस का आयोजन था। तमाम ये इतनी संगत का जो मामला था, ये केवल गुजरात से था या बाहर से भी आप लोगों ने मंगाया था? ज़्यादातर लोग गुजरात के, कुछ लोग जैसे मैं दिल्ली से हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग दिल्ली से होंगे थोड़े बहुत, या आसपास के राज्यों से जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ से हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो संगत है वो गुजरात की लोकल संगत है, गांधीनगर की। गुजरात को क्यों चुना गया? गुजरात को क्यों चुना गया? दिल्ली में भी कर सकते थे। देखिए पंजाब में हो चुका है, सलाबतपुरा में, हिमाचल चचिया नगरी हो चुका है, धर्मशाला हो चुका है, आज जालंधर में भी है, आज कई अलग अलग राज्यों में बहुत सारी जगह भी है। नज़दीकी एक राजस्थान राज्य है जहाँ पर जयपुर में भी एक आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम जयपुर की साध संगत मना रही है, राजस्थान के। मीडिया में चल रही है खबरें कि ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया है। नहीं, ये निराधार आरोप है, मीडिया में कहीं चर्चा नहीं है। कुछ 2-4 मनचले लफंगे टाइप के लोग हैं जो ऑनलाइन बैठ करके डेरा सच्चा सौदा की बदनामी करते हैं। वो इस बात को उछाल रहे हैं कि डेरे की नाम चर्चा ना हो करके राजनीतिक अड्डा बनती जा रही है। ये तमाम तरह के आरोप हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा लगता नहीं कि कहीं राजनीति की झुकाव डेरा सच्चा सौदा का पहले से ज़्यादा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जबकि देखिए राजनीति एक अलग विषय है, रूहानियत एक अलग विषय है। आज चुनाव नहीं है, राजनीति का कोई चर्चा ही नहीं है संगत के बीच में। लेकिन अगर बात करते हैं हम डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस की, तो 29 अप्रैल को पूरे 74 वर्ष हो जाएंगे। तो 74वां जो स्थापना दिवस है डेरा सच्चा सौदा का, विप्रो मस्ताना जी ने 29 अप्रैल 1948 को डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी थी, जो बदस्तूर आज भी पूज्य हजूर पिताजी की रहनुमाई में नित्य नई बुलंदियाँ मानवता सेवा की छू रहा है। गुरगद्दी को लेकर बड़ी खबरें चल रही हैं मीडिया में कि हनीप्रीत गद्दी पर कब्जा करेंगी, क्या कहेंगे? तमाम लोगों ने इसका खंडन कर चुके हैं। एक्चुअली क्या है कि हनीप्रीत बहन का नाम उन चंद नामों में से हैं जो डेरा सच्चा सौदा को कहें कि पूज्य हजूर पिताजी के जाने के बाद मैनेज कर रहे हैं, बैकडोर से संभाल रहे हैं, व्यवस्थाएं बना रहे हैं। जो हो सकता है जो आज नाम चर्चा है इसमें मैनेजमेंट कमेटी के साथ बहन हनीप्रीत का भी बहुत अहम योगदान रहा होगा, परमिशंस वगैरह हैं। तो उन पर ये आरोप लगाया जा रहा था कि भाई वो शायद, वो भी मैं बता दूं, एक विशेष धड़ा है जो डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ, डेरा सच्चा सौदा की मान मर्यादाओं को तार तार कर रहा है सोशल मीडिया पर। वो तमाम लोग हैं जो इस तरह के आरोप लगा रहे थे कि बहन हनीप्रीत शायद 29 अप्रैल को या 3 अप्रैल को गुरु मंत्र देंगी, जो जैसे कयास थे कि भाई 3 अप्रैल को या 4 अप्रैल को बरनावा आश्रम में आज गुरु मंत्र दिया जाएगा, या फिर उन्होंने अब कयास आगे बढ़ा दिया, 29 अप्रैल को दिया जाएगा। तो फिर उन सभी कयासों पर बहन हनीप्रीत के द्वारा विराम लगाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे गुरु पूज्य पिताजी थे, वही और वही रहेंगे, और मेरा गुरुगद्दी से कोई लेना देना नहीं है। ये स्टेटमेंट बहन हनीप्रीत का। जितेंद्र जी, आप कह रहे हो कि कुछ लोग जो हैं अफवाह फैला रहे हैं, कुछ लोग गलत हैं जी, लेकिन वो पक्के दावे और सबूत के साथ कहते हैं। कोई दावा कोई सबूत, मैं सिंह जी के अनुयायी हैं। मैं बताता हूँ, कोई अनुयायी हो सकते हैं। अनुयायी बनने के लिए क्या करना है, एक लॉकेट मिलता है नाम लेने के बाद, वो आप ले लो साहब, ये मिल जाएगा। सेवादार भी रहे, वो सेवादार थे ना, निकाल दिए गए। कुछ जो निकाले गए हैं अपमानित हुए होंगे, या उन्होंने बेईमानी की होंगी, गलतियां की होंगी, अपमानित हुए होंगे निकलते वक्त, तो कहीं ना कहीं उनके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है साहब बदला लेने की, वो ले रहे हैं। आप कह रहे हो उनसे कुछ नहीं होगा, लेकिन पंजाब की राजनीति में उन्होंने बहुत अहम योगदान, वो अपने आप को बताते हैं कि रहा है हमसे। हाँ, बहुत अहम योगदान रहा उनका। उन्होंने नोटा किया, हवा निकल गई, सबने देखा। कहाँ कितना % वोट आया, नोटा है ही नहीं कहीं भी। जबकि उनको दावा कर रहे थे 40 लाख में से 30 लाख तो नोटा हो जाएगी वोटें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
राजनीतिक परिस्थितियां बदली पंजाब में लोग बदलाव चाहते थे और उस बदलाव का आप इसलिए थी कि पूरा जो पंडाल है, रंगमंच जो मैदान है सेक्टर 22 का गांधीनगर में, ये बिल्कुल भरा हुआ है। आपके आयोजक उन्होंने 30,000 का दावा किया, हो सकते हैं लगभग 30,000, क्योंकि बसें देखे ना ट्रैफिक ग्राउंड में घूमी है तो आपको कई सौ तो बसें खड़ी है, छोटी गाड़ियाँ बहुत सारी है। तो आयोजक अगर इस बात का दावा कर रहे हैं 30-35,000 तो लगभग होना चाहिए, तो क्योंकि पूरा ग्राउंड हाउसफुल पैक था। जिंदर जी वहीं आते हैं जहाँ से हम चले थे जी कि जो सोशल मीडिया पर अफवाहें का बाजार बड़ा गर्म जी। है हनीप्रीत को लेकर, जी, क्या लगता है कि ये सब अब मतलब गलत है? बिल्कुल सरासर गलत है। एक बात बताएं कि मुझे अच्छे से याद है जो लोग आज ये गलवजैया कर रहे हैं बैठ करके सोशल मीडिया पर, ये तमाम वे लोग हैं जो जब बहन हनीप्रीत की जिस दिन जमानत हुई है, जिस दिन वो बेल पर आए हैं, उस दिन बड़े बड़े इन्होंने दावे किए कि अब बहन हनीप्रीत आएगी, अब चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि ये मेरे साथ अक्सर वार्तालाप में रही हैं बातें मेरे साथ। लेकिन जब अब बहन साइलेंट रही, क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, सब अपनी अपनी सीमाएं हैं सबकी, कौन कितना कहेगा कौन कितना करेगा, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। वो जमानत पर हैं, बहन बरी नहीं है, वो भी उन पर भी मुकदमे हैं पंचकुला दंगे को लेकर के। आपके समय तो और भी लोगों से मेरी बात हुई जी, क्या ऐसे लोगों पर आप लोग क्यों नहीं लगाम लगाते? देखिए लगाम लगाना नहीं लगाना ये मैनेजमेंट कमेटी का काम है साहब, ये विजेंद्र का काम नहीं है। विजेंद्र तो कह सकता है, इसके अलावा बात हुई आज मेरी, आज भी हुई है, उन्होंने भी कहा कि हम कर रहे हैं, लेकिन करते क्यों नहीं है? हो सकता है टेक्निकली कुछ कर रहे हो वो लोग, क्या कह सकते हैं इसका। क्योंकि जैसा भी आप कह रहे थे कि उन लोगों की मंशा खराब है। जी, किस तरह की मंशा? उनकी मंशा है कि देखिए उनका कहना है कि तमाम डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट कमेटी भ्रष्ट है, उनको जेल भेज दिया जाए, जो डेरे के प्रबंधक है उनको जेल भेज दिया जाए, डेरे के मुख्य सेवादार को जेल भेज दिया जाए, तो फिर बचेगा कौन? यही लोग आकर के कब्जाना चाहते हैं डेरा सच्चा सौदा को, यही लोग आकर के कब्जाना चाहते हैं डेरा सच्चा सौदा को। तो मेरी डेरे की तमाम साथ संगत से अपील है कि तमाम जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो बहुत सारे भड़काऊ बयानबाजी होती है उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। गुरु जी की चिट्ठियों पर बड़ा विवाद होता है, आज भी चिट्ठी का जिक्र हुआ ना? मेरा कहना नहीं है, मैं आपको एक बात जानकारी देना चाहूँगा, और इस अपने वक्तव्य के मार्फत डेरे की साथ संगत और आम लोगों तक भी मैसेज देना चाहूँगा मैं कि एक ग्रुप है जिसका नाम फेथ वर्डिक्ट है, उन लोगों ने रवि नड्डा और एक अशोक कुमार वर्सेस स्टेट के खिलाफ एक मुकदमा डाला, और उन्होंने कहा कि हमारी शादियां हो गई हैं और हम डेरा नहीं आई, और हम चाहते हैं कि हमारी शादी तब संपन्न होगी जब हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो उन्होंने जब कोर्ट में अपील की है, वो उस अपील में उन्होंने ये कहा था कि हमें आशीर्वाद चाहिए। तो चिट्ठी पर सवाल हुआ, तो जज ने पूछा था कि भाई चिट्ठी आती है, तो वकील ने कहा जी हाँ चिट्ठी आती है। जज ने पूछा था कि भाई चिट्ठी आती है, तो वकील ने कहा जी हाँ चिट्ठी आती है, अभी हमें जानकारी नहीं, लेकिन हम अगली तारीख को बताएंगे। नेक्स्ट डेट पर जब बात उठी कि भाई क्या चिट्ठी आती है, तो माननीय वकील साहब हैं जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने कहा कि हाँ चिट्ठी आती है, बाबा राम रहीम उनको खुद लिखते हैं और उनके परिवार के नाम वो चिट्ठी आती है, और वकील उनको ला करके चिट्ठी सौंप देते हैं। तो इसलिए चिट्ठियों पर आरोप लगाना कि चिट्ठी गलत है, चिट्ठी मनगढ़ंत है, तो ये इनकी मानसिकता है साहब, क्योंकि ये लोग जानते हैं इस बात को, क्योंकि उन्होंने RTI वगैरह भी लगाई है, चिट्ठी आई है जेल प्रशासन के द्वारा भिजवाई गई है चिट्ठी पूज्य पिताजी की। तो ये आरोप है इन लोगों के कि चिट्ठी गलत, और उसकी पूरी टीम फेथ वर्डिक्ट की। देखो सेवादारों को मैं दोष नहीं दूंगा, सेवादार तो बेचारे जिधर को लगेगा कि मेरे गुरु के हक में कोई बात कर रहा है उधर को चले जाएंगे, लेकिन जो पूरी टीम है वो एक ऐसे तंत्र का हिस्सा है जो चाहता है कि डेरा सच्चा सौदा अपनी राह से भटक जाए, या ये कहें सीधा सीधा कि दरबार बंद हो जाए। उनकी मंशा ये है, क्योंकि एक उदाहरण है मेरे पास बहुत सटीक सा कि 2007 में एक ड्रेस विवाद हुआ कि जिसमें आरोप था कि भाई हमारे गुरुजी ने गुरु गोविंद सिंह जी की ड्रेस पहन के नकल की है, लेकिन वो मुकदमा हम जीत जाते हैं, बाइज्जत बरी होते हैं गुरुदेव उसमें से। और इस मेमोरेंडम में जो पहला जो सेंटेंस है वो यही है कि 2007 में ड्रेस विवाद था, और अंत में लिखा है कि इसकी भी SIT बनाकर जांच होनी चाहिए। भाई जब तुम हमारे हक के लोग हो, हमारे हक में हो, तो जो मुकदमा खत्म हो गया, हमारे हक में आगे खत्म हो गया, उसकी दोबारा जांच क्यों चाहते हो? इसलिए चाहते हो कि दोबारा फंसाना चाहते हैं उसमें। तो ये लोग डेरा सच्चा सौदा के हक में नहीं है। लास्ट में एक सवाल है प्रेमी जी आपसे कि जो आज की जो नाम चर्चा जी, जो इतना जन सैलाब था, इस पर भी तमाम सवाल हम कल से लेकर देख रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, अंत में क्या कहेंगे इस पर? देखिए श्रद्धा आस्था किसी के सवालों और किसी के जवाबों का मोहताज नहीं है साहब, आपने अपनी आंखों से देखा है। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि आपके बच्चों से दंगा करवाएंगे, जो भीड़ रूप में इकट्ठा कर रहे हैं, ये फेथ वर्डिक्ट के माध्यम से कहा गया, लेकिन क्या ऐसा हुआ? आस्था बंद दरवाजों में रास्ता होता है, ऐसा सुना है मैंने। जहाँ सब रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ आस्था से सारे रास्ते खुलते हैं साहब।
और आस्था के आगे किसी की नहीं चलती। पूज्य हजूर पिताजी में हम सबका विश्वास है, हम सबकी आस्था है, तभी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी दूरी तय करके हम लोग लगभग 1.5 दिन का सफ़र तय करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं और मेरे साथी हैं, हम लोग आए हैं। तो ये इस पर टिप्पणी करना कि वहाँ तो फ्री में जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, लेकिन जा तो रहे हैं ना। मसला ही नहीं कैसे जा रहे हैं, मसला है कि जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रेमी विजेंद्र कुमार, जो कि सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव होते हैं। इनका नाम से जाना जाता है प्रेमी विजेंद्र कुमार को, क्योंकि ये इकलौते प्रेमी हैं डेरा सच्चा सौदा के जिनको प्रेमी के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने बखूबी तमाम बातों पर खंडन किया, उन बातों पर खंडन किया जो पंजाब की ताज़ा स्थिति आज बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। गुजरात की नाम चर्चा की बात चर्चा हुई, और चर्चा हुई उन बातों पर, चाहे वो हनीप्रीत को लेकर हो, या सच्चा सौदा के गुरगद्दी को लेकर हो, या तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा हुई। प्रेमी विजेंद्र कुमार का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत